नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तीन ही लोग हैं और सवाल सिर्फ एक कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्या इसका वादा भारत ने ट्रंप से किया है? बस इसी का जवाब नहीं दिया जा रहा। मंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, मंत्री को पता भी होगा, लेकिन कह नहीं पा रहे कि भारत ने वादा किया है या नहीं। कहते हैं इनसे पूछो तो उनसे पूछो। तीनों लोग भारत की जनता के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। जनता को शटल कॉक बना दिया है। विदेश मंत्री इधर से शटल कॉक मारते हैं कि उधर गया। वाणिज्य मंत्री से पूछो, वाणिज्य मंत्री उधर से शटल कॉक को मारते हैं कि विदेश मंत्री से पूछो, उधर गया। अगर आप वाकई ये मानते हैं कि इन दोनों को पता नहीं, तो आप पब्लिक नहीं हैं, शटल कॉक हैं। Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। दोनों मंत्री आपसे खेल रहे हैं और दोनों के इस खेल में चुप हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें पता है कि भारत ने क्या किया है, मगर वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। ट्रंप सब बोल रहे हैं। ट्रंप ने डील भी की, एक ऐसा सवाल भारत को दे दिया कि मोदी सरकार भागी भागी फिर रही है। वैसे वाणिज्य मंत्री विदेश मंत्री से क्यों पूछने के लिए कह रहे हैं? वे प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लेते, लेकिन एक और हैं जिनका नाम नहीं लेते। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने गलती से भी नहीं कहा यह तो पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है, पेट्रोलियम मंत्री से पूछ लीजिए। ट्रंप ने यह नहीं लिखा कि भारत की तेल कंपनियां नहीं खरीदेंगी, बल्कि लिखा है भारत नहीं खरीदेगा। इसका वादा भारत ने किया है। तेल कंपनियों के पीछे छुपकर ये मंत्री सवालों से नहीं बच सकते और मीडिया हरदीप सिंह पुरी से सवाल ना पूछकर उन्हें नजरों से ओझल नहीं कर सकता, जिनके बारे में एप्स्टीन की फाइल में जब तब कुछ ना कुछ आ ही जाता है। हरदीप सिंह पुरी का इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा? साफ है, डील केवल एक शर्त पर हुई है और उसी पर टिकी है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। क्या भारत ने स्वायत्तता और संप्रभुता के साथ डील कर ली? अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं? ये जो धमकी है, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हम इस आदमी को, आप लोग, हम तो नहीं, आप में से कुछ लोग इसको लीडर मानते थे। हम तो कहते थे लीडर तो नहीं है, चलो डीलर होगा, और ऐसी डील लाया तो ना लीडर है ना डीलर है। ये है क्या? पवन खेड़ा ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी? आप भी उस आदेश की कॉपी पढ़ सकते हैं जिसमें ट्रंप ने साफ साफ लिखा है, और जिस तरह से लिखा है वह किसी भी देश के लिए अपमानजनक ही होना चाहिए। कम से कम भारत को आपत्ति जतानी चाहिए थी, लेकिन यहां समझौता स्वाभिमान से कर लिया गया। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह लिखें कि भारत ने वादा किया है कि वह रूस से सीधे या किसी और के जरिए तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका इस बात पर नजर रखेगा, तो क्या भारत डील को लेकर जश्न मना सकता है? आप भी अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं कि ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में लिखा है कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो मिलकर इस बात पर नजर रखेंगे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू तो नहीं किया। अगर सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड लटनिक को पता चलता है कि भारत ने रूस से सीधे या किसी और के जरिए तेल का आयात शुरू कर दिया है, तो वे मार्को रूबियो से सलाह मशवरा कर मुझे बताएंगे कि भारत के बारे में क्या एक्शन लेना चाहिए। वे मुझे यह भी बताएंगे कि क्या मुझे भारत से आयात होने वाली चीजों पर फिर से 25% का टैरिफ लगा देना चाहिए। बताइए, ट्रंप ने नाम तक दे दिया कि तीन लोग मिलकर भारत पर नजर रखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी
चार चार लोग एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि रूस से तेल नहीं खरीदने की गारंटी भारत ने अमेरिका को क्यों दी। एनडी मुखर्जी की बात सही है कि भारत अमेरिका के गुड बुक में आने के लिए $500 बिलियन की कीमत चुकाने जा रहा है। इतने की खरीद की गारंटी पर यह डील मिली है और डांट भी कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हम भारत पर नजर रखेंगे। एनडी मुखर्जी ने यह भी लिखा है कि वियतनाम के साथ जो डील हुई है उसकी शर्तें अलग हैं। अगर वियतनाम की किसी कंपनी के कंसाइनमेंट में चीनी माल मिल गया तो उस कंपनी के खिलाफ अधिक टैरिफ लगेगा, लेकिन भारत के केस में बिल्कुल अलग है। अगर रूस से तेल खरीदते हुए भारत पकड़ा गया तो पूरी की पूरी डील खतरे में पड़ जाएगी। इससे होगा यह कि जो अमेरिका से कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाना चाहेंगी वह भी भारत से अलग अलग स्तर पर गारंटी मांगने लग जाएंगी कि लिख कर दीजिए भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। वियतनाम से तुलना करने पर साफ साफ दिख जाता है कि ट्रंप ने भारत के साथ क्या किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के साथ क्या होने दिया। इस पर किसी को शर्म नहीं आती है तो इसका मतलब है मंत्रियों की आंख का पानी सूख गया है। उन्हें आंख में डालने वाला पानी डालकर रोने का नाटक करना चाहिए कि हमको नहीं मालूम, यह सब हमसे मत पूछो। जब मंत्री से रूस को लेकर जवाब नहीं दिया जा रहा और मंत्री चाहते हैं कि भारत के किसान उन पर भरोसा कर लें कि इस डील में उनके हितों से समझौता नहीं हुआ। खेती को लेकर जितनी भी बातें मंत्री ने की हैं, रूस को लेकर एक जवाब नहीं देने से अपनी ही जुबान का असर मंत्री किसानों के बीच खो देते हैं। रूस से हटकर अगर हम अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो खर्चा कितना होगा? As regards the composition of the imports, it is up to the importers and up to the suppliers of the United States to give them an offer that they cannot refuse and material comes into India. उसमें सरकार तो कुछ खरीदती नहीं है, बेचती नहीं है, वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन। रही बात ऑयल की, उसका मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। आप जितनी बार और पूछोगे मेरा जवाब वही होगा कि वो एमईए उसका जवाब देगा। जब ट्रंप अपने आदेश में लिखते हैं कि भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा तो इस पर मंत्री बता दें कि भारत की तेल कंपनियों ने ट्रंप से वादा किया है या भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह कंपनियों के ऊपर कैसे निर्भर करता है। तो फिर मंत्री को कहना चाहिए कि ट्रंप ने अपने आदेश में सही नहीं लिखा। क्या अमेरिका तय करेगा भारत किससे संबंध रखे? फिर इस बात का क्या मतलब है? विदेश मंत्रालय कह रहा है अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत अलग अलग सोर्स से खरीद सकता है, लेकिन सवाल यहां तो एक ही है, लघु उत्तरीय भी नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसका जवाब हां या ना में दिया जा सकता है। क्या भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदने की शर्त मान ली है? विदेश मंत्रालय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझकर उत्तर दे रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया। ये जो ट्रंपिंग डंपिंग की जो डील है, अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड भारत बन गया है। ये नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हुआ, नरेंद्र मोदी की सहमति से हुआ, नरेंद्र मोदी की सरेंडर की वजह से हुआ। इंडिया हैज बिकम अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ अमेरिका। भांति भांति के फालतू के मुद्दों पर स्वाभिमान और अपमान की राजनीति करने वाली बीजेपी उनके समर्थकों को कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के सवालों का जवाब देना चाहिए, और इसका भी कि उनके दो मंत्रियों के पास इस सवाल का जवाब क्यों नहीं कि भारत ने रूस से तेल ना खरीदने का वादा किया है और अमेरिका के तीन लोग इसकी निगरानी करेंगे कि भारत ना खरीदें। क्या अमेरिका भारत की निगरानी करेगा? अमेरिका भारत का मॉनिटर है?
विश्व गुरु की दुकान चलाने वाले इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? यह कैसी डील है कि उसी में लिखा है रूस से तेल खरीदेंगे तो 25% टैरिफ फिर से लगा देंगे। बाकायदा यह धमकी आदेश पत्र में लिखी गई है और इस पर भारत सरकार को आपत्ति नहीं। क्या कोई भी स्वाभिमानी देश इसके बाद भी डील को लेकर जश्न मना सकता है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बाकायदा अपने कार्यकारी आदेश में लिखा है कि भारत ने रूस से तेल ना खरीदने का वादा किया है। इस डील में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता दिखाई नहीं देती है। यह कोई भी देख सकता है और समझ सकता है, क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका से हो रहे हैं, उनके टाइम जोन से हो रहे हैं। जैसा कि कल रात को या आज अर्ली मॉर्निंग डील अमेरिका से आई, सारे निर्णय सीज फायर से शुरू करिए अब तक सब कुछ अमेरिका के टाइम जोन से हो रहा है। पीयूष गोयल जी की भी प्रेस वार्ता लेट शुरू हुई, वो भी सो रहे थे, नींद आ गई। बिना अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल किए सब जेटलैग्ड, सबको जेटलैग हो रहा है। पूरा देश, भारत की सरकार अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से चल रही है। इससे ज्यादा खेदजनक बात और नहीं हो सकती। एक बात समझने लायक है, 2 फरवरी को डील हुई, उसकी पहली सूचना भारत में अमेरिका के राजदूत ने दी, फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने दी और उसके कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया। लोकसभा में उनका भाषण नहीं हुआ क्योंकि सामने राहुल गांधी होंगे, खड़े होकर सवाल पूछ देते और चैलेंज कर देते। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. तो अजीब अजीब के तर्क दिए गए। लोकसभा में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं थे, उनके बोलने के लिए लोकसभा में सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो सका। कमाल है। अब आपको समझ में आएगा कि लोकसभा में राहुल गांधी से बचने के लिए सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण ही नहीं दिया, लेकिन 5 फरवरी को राज्यसभा में भी उन्होंने डील के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कुछ खास नहीं कहा। अगर यह डील स्वाभिमान, सम्मान और स्वायत्तता के आधार पर हुई होती तो प्रधानमंत्री राज्यसभा में ही गरज रहे होते, लेकिन उस दिन उनके भाषण में गरज के साथ छींटे ही पड़े और बादल यूं ही चले गए। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है, और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी विजय यात्रा पर निकल गए, पटना पहुंच गए, सड़कें खाली थीं, लेकिन जल्दी ही यात्रा बंद हो गई क्योंकि ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर कराई। अब तो रूस की धमकी की बात ट्रंप ने अपने आदेश में लिखा है, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी चुप। डील महाडील को लेकर किसी यात्रा पर निकलने के बजाय मलेशिया की यात्रा पर निकल गए और सांसदों से कह दिया डील के बारे में गांव-गांव में लोगों को बताएं। वे क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री जिस आतुरता की बात कर रहे हैं, ट्रंप के आदेश पत्र और साझा घोषणा पत्र में आतुरता कहीं दिखाई नहीं देती। अफसोस कि भारत ट्रंप के आदेश की भाषा की निंदा तक नहीं कर पाया, ना दूरी बनाने का नाटक। अगर यही बात मनमोहन सिंह की सरकार में हुई होती तो वाणिज्य मंत्री कहते कि विदेश मंत्री से पूछो, और विदेश मंत्री कहते उनसे पूछो, तो बीजेपी सबसे पहले यही कहती कि प्रधानमंत्री का पद कमजोर हो गया है। गोदी मीडिया में घमासान डिबेट हो रही होती। अब तो उन्हें भी पूछने का नाटक करना पड़ा। मजबूत प्रधानमंत्री 12 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके और 7 दिनों से एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। क्या मजबूरी हो सकती है? भजन क्लबिंग
और हिंदू सम्मेलन के नाम पर कब तक छिपते रहेंगे? मूल सवाल है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, उनके तीन मंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? रूस से तेल खरीदने को लेकर क्या बात हुई? साझा घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि अंतरिम डील है, उसे भी ध्यान से देखिए। डील नहीं है, अंतरिम डील भी नहीं है, लिखा है अंतरिम डील के लिए फ्रेमवर्क है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट दे हैव रीच्ड अ फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम एग्रीमेंट, यह लिखा है। कहीं से इसमें आतुरता दिखाई नहीं देती। बाकी के बयान की भाषा भी परेशान करने वाली है। इसमें लिखा है भारत सभी इंडस्ट्रियल उत्पादों से टैरिफ हटा देगा और अमेरिका से आयात होने वाले खेती से जुड़े व्यापक उत्पादों से टैरिफ हटाएगा। अंतरिम समझौते का ढांचा और व्यापक के अर्थ को मिलाकर देखिए। व्यापक का यही मतलब हुआ कि खेती से जुड़े और भी मुद्दे शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में सरकार आपको नहीं बता रही। इस समय कहा जा रहा है कि डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर और अनाज के मामले में भारत ने खुद को बचा लिया, लेकिन अमेरिका कह रहा है डील फाइनल नहीं हुई और इसे लेकर बातचीत होगी। इसके पहले भारत अमेरिका से आने वाले खेती से जुड़े उत्पादों पर 14% से अधिक का टैरिफ लगाता था, लेकिन अब यह 0 हो जाएगा। उनका सामान बिना टैरिफ के यहां आएगा तो जाहिर है भारत में जो किसान सोयाबीन, सेब से लेकर बादाम, अखरोट के कारोबार से जुड़े हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लिखा है कि साझा बयान से साफ हो जाता है कि दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ है, यह अंतरिम समझौता भी नहीं है। अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क है। यह फ्रेमवर्क इतना अस्पष्ट है कि जब तक कोई अमेरिका के 2018 तक के 5 पुराने आदेशों को पढ़ नहीं लेता तब तक कुछ समझा नहीं जा सकता। यह फ्रेमवर्क अमेरिका के पाले में झुका हुआ है और यह असमानता साफ दिखाई दे रही है। भारत अमेरिका के सभी इंडस्ट्रियल उत्पादों और बहुत से खाद्य उत्पादों पर टैरिफ हटाएगा या कम करेगा। बदले में अमेरिका अंतरिम समझौते के सफलतापूर्वक पूरे हो जाने पर ही 18% टैरिफ लगाएगा। विमानों और उनके पार्ट्स को छोड़कर स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम पर अमेरिका के टैरिफ जारी रहेंगे। फार्मा के क्षेत्र में भारत को क्या लाभ मिलेगा यह पहले से चल रही जांच के पूरे हो जाने के बाद तय होगा। अंतरिम समझौते का यह फ्रेमवर्क सेलिब्रेट करने का मौका कैसे हो सकता है, चिदम्बरम पूछ रहे हैं। साझा बयान में रूस से तेल खरीदने को लेकर एक शब्द नहीं, यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बयान बयान होता है। ट्रंप ने जो अपने आदेश में लिखा है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो क्या भारत को जवाब नहीं देना चाहिए? डील की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही रूस की सरकार के प्रवक्ता ने रूसी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्ती से कहा कि उन्हें दिल्ली ने आधिकारिक रूप से नहीं बताया कि भारत तेल लेना बंद करने वाला है। क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हम भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों का आदर करते हैं, लेकिन हमारे लिए भारत और रूस के बीच का रणनीतिक स्तर की पार्टनरशिप भी कम महत्वपूर्ण नहीं। तो भारत इस मामले में आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बता रहा कि उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और ट्रंप को इसका कमिटमेंट दे दिया है? पुतिन की यह बात इतनी जल्दी भूल गए? अक्टूबर 2025 में उन्होंने कहा था कि मेरा विश्वास कीजिए, भारत जैसे देश के लोग अपने राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों को गौर से देख रहे हैं। वे किसी के सामने अपमानित होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतिन ने क्यों कहा होगा? भारत के लोग अपने राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों को गौर से देख रहे हैं। वे किसी के सामने अपमानित होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या उन्हें इतना भरोसा था भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर या भारत के लोगों पर? और वे इसी भरोसे दिसंबर के महीने दिल्ली आ गए, लेकिन पुतिन भी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। पुतिन की चुप्पी क्या कहती है, या अब उनके बोलने का इंतजार किया जाना चाहिए? दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट चले गए पुतिन का स्वागत करने। तब कहा जाने लगा भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं रहा, रूस ही उसका पुराना पक्का दोस्त। पुतिन को कार में बिठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को लाल आंखें दिखा दी। PIB यानी सरकार की तरफ से जारी सूचना में 4 दिसंबर को लिखा गया, भारत और रूस के बीच गहरे और सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध जो भारत की स्वतंत्रता से पहले के। ये रूस के व्यापारी अफानासी निकितीन की 15वीं शताब्दी की यात्राओं
अस्त्रखान में बसने वाले व्यापारियों और गेरासिम लेबेदेव द्वारा कोलकाता में एक रूसी थिएटर की स्थापना से जुड़े हैं। प्रमुख रूसी विद्वानों और कलाकारों जैसे निकोलस रोरिक रूसियों की पीढ़ियां प्रतिष्ठित भारतीय फिल्में देखते हुए बड़ी हुई हैं और 1980 के दशक के बाद से योग ने विशेष रूप से प्रमुख शहरों में अत्यधिक लोकप्रियता अर्जित की। तो भारत पर क्या यह जवाबदेही नहीं कि वह उस देश को साफ साफ बता दे कि जिसके साथ 15वीं सदी से रिश्ते हैं, कितनी मेहनत से उस समय प्रधानमंत्री ने यह वीडियो बनवाया होगा, वायरल भी हुआ होगा, लेकिन फ्लैशबैक में यह वीडियो क्या भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता का वीडियो लगता है भारत ने इस वीडियो से अब दूरी बना ली है, इस वीडियो को डंप कर दिया है, सब कुछ एआई से बनाया लगता है अब एक झूठी कहानी की तरह। जिन रिश्तों की दुहाई दी गई उन रिश्तों के खातिर क्या भारत रूस के साथ खड़ा हो सका? अरे हमने सोचा अडानी अंबानी के लिए डील लाते हैं तो हो सकता है देश के हित के लिए भी कोई डील लाएंगे, अच्छी डील लाएंगे। ये खाक है डील, ये डील लाए हैं। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना जानता है देश के हितों का। आप अपना सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करते रहिए। आपकी क्या सीक्रेट्स किसके पास है हमें कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन के पास है, चीन के पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके। लेकिन आपकी सीक्रेट्स के चलते अगर देश के किसानों को नुकसान होता है, देश के आत्मसम्मान को नुकसान होता है, तो जी हां हमें दिक्कत है और हम आवाज उठाएंगे। आप दबा दीजिए राहुल गांधी की आवाज लोकसभा में, हम बाहर उठाएंगे, उठाते रहेंगे आवाज। और जब एक बार कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, कॉम्प्रोमाइज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जो राहुल जी ने इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में। जब एक बार एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर वो झुकता चला जाता है, बिछता चला जाता है, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। वही आज नरेंद्र मोदी की हालत है, वही आज इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए हितकारी हो सकता है? एक मिनट के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो झुक गया है, बिछ गया है, न्यौछावर हो गया है। ये डील से मालूम पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, सीज फायर के वक्त संशय था, शक था, लेकिन अब वो शक जो है बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। ये है, हमें चोर साबित किया जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहट उसकी जा ही नहीं रही थी। जब अमेरिका सताता है तब रूस की तरफ, जब अमेरिका फुसलाता है तो रूस का नाम तक नहीं लेते। क्या यही मजबूत नेतृत्व की निशानी है? रोज अखबार में लेख छपते हैं, भारत रूस से तेल खरीदना कम किए जा रहा है, मगर भारत एक शब्द नहीं बोल पा रहा कम कर रहे हैं या बंद करने वाले। 9 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस ने 2025-26 में रूसी तेल के आयात की डिटेल दी है। इसे संजय सिंह ने भी ट्वीट किया। इसमें साफ देख सकते हैं नवंबर के बाद बहुत तेजी से भारत ने रूसी तेल का आयात कम कर दिया। रोजाना के 36,000 बैरल से कम कर एक ही महीने में दिन के 24,500 बैरल पर आ गया। ऐसी रिपोर्ट्स रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग, हिंदू हर जगह मिल जाएंगी। रूस भी भारत का इम्तहान ले रहा होगा कि भारत ने उसे आधिकारिक तौर पर नहीं बोला। एक तरह से यह सवाल रूस भी भारत से पूछ रहा है और भारत जवाब नहीं दे पा रहा। आप भी सोचिए, क्या इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है? आंसर माय डार्लिंग, द 14th is not too far. 7 days have gone by, 5 remain. Oh my darling, this game of roulette is waiting for you to roll the dice. Don't roll on the White House carpet twice. You can't beat Trump at the casino. The casino is not a shakha where you play with a lathi or a danda. बीच बीच में इंग्लिश बोलनी पड़ती है ताकि हिंदी मीडियम के नेताओं में कुछ लिटिल बिट ऑफ स्वाभिमान जाग जाए। क्या भारत ने कोई अपराध किया है रूस से तेल खरीदकर? कि अमेरिका के राष्ट्रपति नजर रखने की बात कर रहे हैं? ट्रंप से पहले बाइडेन भी राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2022 में कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत के हित में नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रतिबंध लगाने की धमकी उन्होंने नहीं दी। 2024 में भारत में अमेरिका के राजदूत ने बयान दिया कि बाइडेन ने भारत द्वारा तेल की खरीद इसलिए जारी रहने दी क्योंकि वे चाहते थे कि दुनिया में तेल के दाम बढ़े नहीं। अमेरिका ने यह जारी रहने की इजाजत दी और भारत ने डिलीवर किया, लेकिन जवाब में विदेश मंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ भारत के उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए रूस का तेल खरीदा। कहा था उन्होंने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बयान दिया था कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से तेल खरीदता है। रूस से तेल खरीदने का फैसला हम अपने देश के हित के आधार पर आजादी से लेते हैं।
ट्रंप के आने के बाद भारत पर आरोप लगता रहा भारत ने रूस से तेल खरीदकर रूस की युद्ध के लिए फंडिंग की। अमेरिका इतना बड़ा आरोप लगाता रहा तब भी भारत चुप रहा। अब मॉनिटर करेगा तब भी भारत चुप रहेगा। आप डील, साझा समझौते, ट्रंप के कार्यकारी आदेशों को लेकर जो रिपोर्टिंग हुई है हिंदी मीडिया में, गोदी मीडिया में, उन सभी को इस वीडियो के बाद फिर से पलट कर देखिए कैसे पहले पन्ने से रूस वाले एंगल को गायब कर दिया गया या हल्का कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? आप ट्रंप के सामने नहीं बोल पा रहे, भारत की जनता से भी नजर नहीं मिला पा रहे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि ट्रंप का आदेश पूरी तरह से स्पष्ट है। अगर भारत रूस से तेल या नेचुरल गैस लेता है तो 25% ड्यूटी वापस लग जाएगी। ड्यूटी लगाने का फैसला साझे बयान में दर्ज नहीं किया जाता, यह संप्रभु सॉवरेन फैसले में होते हैं। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि 2022 में भारत को तेल और गैस की खरीदी में बदलाव नहीं करना चाहिए था, और जब ऐसा कर लिया तब उसे निभाने का मादा रखना चाहिए। यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और अब उसकी बात भारत नहीं कर रहा। यह सवाल तो है। द वायर में पत्रकार एम.के. वेणु ने एक सवाल किया है कि यह कैसे संभव है कि एक देश एक दूसरे देश से एक मुश्त 500 अरब डॉलर हर साल 100 अरब डॉलर के रेट से सामान खरीदने का वादा कर रहा है। फ्री ट्रेड के इतिहास में ऐसा फ्रेमवर्क अप्रत्याशित है। यह कौन सा फ्री ट्रेड है कि भारत वादा करेगा कि 500 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका से खरीदेंगे और अमेरिका ऐसा कुछ भी वादा नहीं करेगा, और आप है कि जश्न मनाना चाहते हैं। कहां तो शर्म से सर झुक जाना चाहिए आप सभी का। जिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात मनीष तिवारी और एम.के. वेणु कर रहे हैं, उसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कर रहे थे। आज वे क्यों भूल गए? बता क्यों नहीं रहे कि रूस से तेल खरीदने के मामले पर भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता, जिसका संबंध किसी संप्रभु देश के आत्मनिर्णय और आत्मसम्मान से है, उसका कितना पालन किया है। अमेरिका से ट्रेड डील की बातचीत के संदर्भ में विदेश मंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में कहा कि इस मामले में जो रेड लाइन है वो मूल रूप से हमारे किसानों और कुछ हद तक हमारे छोटे उत्पादकों के हित को लेकर है। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि हम सफल हुए या फेल हुए, तो मेरा कहना यही होता है कि सरकार के रूप में हमारे लिए सबसे जरूरी है हमारे किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों का संरक्षण। इसे लेकर हमें पूरी स्पष्टता है कि हम इस मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते। इसलिए जो कोई भी हमारी आलोचना करता है उससे मेरा सवाल है कि क्या आप उन लोगों के हितों के साथ समझौता करने को तैयार हैं? क्योंकि मैं नहीं हूं। इस समय तक भारत खुलकर बोल रहा था, लेकिन अब क्यों नहीं बोल पा रहा है? अब अपनी असहमति की बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या इस बीच कुछ बदल गया, या जैसा कि पवन खेड़ा कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल के कारण काफी कुछ बदल गया? पवन खेड़ा ने 9 फरवरी की सुबह एक ट्वीट किया, लिखा कि डील की घोषणा के बाद से एप्स्टीन फाइल से करीब 60 डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं। 6 फरवरी तक एप्स्टीन फाइल्स के डेटाबेस में इंडिया सर्च करने पर 484 पन्नों पर 10-10 दस्तावेज मिलते थे। अब सर्च करने पर 478 पन्ने दिखाई देते हैं, यानी करीब 60 दस्तावेज हटाए गए। उन्होंने सवाल किया है कि क्या यह एंटी इंडिया डील किसी प्रकार की आपत्तिजनक जानकारी को हटाने की कीमत थी? क्या सरकार ने अपनी गिरती साख बचाने के लिए भारत के हितों का सौदा कर दिया है? जब रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, तब भारत ने क्यों कहा चीन भी तो खरीदता है, चीन पर क्यों नहीं लगा? अगस्त 2025 में जयशंकर ने क्यों अमेरिका, यूरोप और चीन की मिसाल दी कि ये भी रूस से खरीद रहे हैं? इसका मतलब तब तक आप रूस से तेल खरीदने को लेकर बचाव कर रहे थे, अपना फैसला सही बता रहे थे, और अब भारत की कंपनियों के ऊपर डालकर भाग रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि जयशंकर ने उस समय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की थी, रूस से तेल खरीदने के मामले में स्वायत्तता कहां चली गई? फरवरी 2024 में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में जयशंकर से एक सवाल हुआ कि क्या आप अपने अलायंस को पिक एंड चूज करते हैं? आप रूस का तेल लेते हैं, क्या अमेरिका और आपके रिश्ते में यह चल पाता है कि आप जब चाहें जो करें? इसके जवाब में जयशंकर कहते हैं, ऐसा है तब तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. तब तो हॉल में जयशंकर की इन बातों पर तालियां बजी।
लेकिन वही जयशंकर की बोलती क्यों बंद है? जयशंकर की वो स्मार्टनेस कहां चली गई? क्या विदेश मंत्री अब भी कह सकते हैं कि भारत ने देश हित में रूस से तेल ना लेने का फैसला किया है? क्या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह सकते हैं कि भारत ने अपनी आजादी से यह फैसला लिया है? अमेरिका साफ साफ तय कर रहा है कि रूस और ईरान से भारत तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, नहीं तो टैरिफ लगा देगा। भारत खरीदना बंद कर देता है, अमेरिका टैरिफ की धमकी देता है, भारत चाबहार प्रोजेक्ट से निकल जाता है। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने लिखा है, ऐसा करने से फायदा किसे हो रहा है? जाहिर है चीन को हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसके जवाब में सुहासिनी हैदर जैक प्रेंडेली का ट्वीट साझा करती हैं। जैक प्रेंडेली इस तरह के कारोबार के एक्सपर्ट हैं। इनके अनुसार रूस ने भारत की जगह चीन को रिकॉर्ड स्तर पर तेल देना शुरू कर दिया है। 25 की जनवरी की तुलना में 26 की जनवरी में 44% का उछाल आया है। चीन को पहले सऊदी अरब सबसे अधिक तेल की सप्लाई करता था, अब रूस ने जगह ले ली है। भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद किया तो तेल के बैरल कहीं गायब नहीं हुए, चीन चले गए। इसका मतलब फायदा चीन को हो रहा है और घाटा भारत को। एक तरह से ट्रंप ने भारत पर दबाव डालकर चीन का फायदा करा दिया है। तो सवाल है कि यह आंकड़ा दिखाकर भारत अब क्यों नहीं बोल रहा कि चीन को फायदा होने लगा? भारत नहीं बोल पाएगा, इसीलिए सवाल है कि क्या देश झुक गया है? चीन तो अमेरिका की धमकी के आगे नहीं झुका, रूस से तेल खरीद रहा है। भारत ने ऐसा क्यों किया? क्या आप भी मंत्री कहेंगे कि भारत की कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद किया है? तो मंत्री क्यों नहीं कहते कि भारत की कंपनियां अमेरिका के दबाव के आगे झुक गईं? क्या इस देश की जनता बेवकूफ है? क्या वो हमारा वीडियो नहीं देखती, उन सवालों को नहीं समझती जो इस डील को लेकर उठ रहे हैं? और क्या जनता उन चुप्पियों को नहीं समझती जो मंत्री कह नहीं पा रहे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।